आज हमारा जितना 27 लिरमा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सीनियर सिटीजन्स है, तो हम लोग एक तो आप लोग के माध्यम से एक हमारा आलो का जितना बासियों है उन्होंने अपना गालो वुमेन को एक तो ये अपील एक यहाँ उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है अपील करने का। तो हमारा एक कंबा का एक सीनियर सिटीजन है आसी हेंतो कमगो है, और हमारा 20 यामी नमुक सर है, और हमारा ये आसी दोमिन करबक जी है, और हमारा यहाँ का लोकल जेडपीएम अपर कंबा का जेडपीएम है, और मेरा लोअर कंबा का जेडपीएम मैडम है, और ये हमारा योमसा का जेडपीएम मैडम जुमदे मैडम है, और हमारा एक्स जेडपीएम योमसा सर है, और हम दारक का जिला परिषद मेंबर है। तो ये इसलिए योंगो रिवर फेस्टिवल के बारे में हम लोग जनता को थोड़ा सा अपील करना चाहूँगा। तो हमारा इस बार ये हम लोग का जो योंगो रिवर फेस्टिवल है 7th एडिशन है। तो ये तो हम लोग का एक तो स्टेट कैलेंडर इवेंट है। तो स्टेट कैलेंडर इवेंट का ये है कि योंगो रिवर फेस्टिवल जहाँ से योंगो बहता है उसमें कहीं भी हम लोग का एक तो इसको फेस्टिवल को मनाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग को हमारा सरकार हमारे जितना ये विधायक लोग है निर्णय लिया, कभी हम लोग जीवनी में भी कर सकते हैं, कभी काबू में भी कर सकता है ये फेस्टिवल को। पहले आलों में क्या करता था, तो आज हम लोग इसमें यह है कि अभी हम लोग को सुनने में आए कि कुछ सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो रहा है, कुछ हमारा या चीफ गेस्ट आ गया, कुछ VIPs का ये। तो हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग का ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि इतना हम लोग का यहाँ पे प्रिपरेशन में काफ़ी लोग नॉट मोर देन thousands पीपल एंगेज्ड ये फेस्टिवल को ग्रैंड ये इवेंट कराने का यहाँ काम कर रहा है। उसमें हमारा स्टॉल भी होगा, हमारा जो बस्ती का रूरल सेक्टर का जो एक तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ ये में भी हम लोग का एक तो स्टॉल होगा। उसमें भी इसका जरिए कुछ हमारे रूरल पीपल को भी इनकम होगा, और साथ ही साथ इको टूरिज्म का एक तो ये भी एक्सप्लोर भी है। जो बाहर से ये फेस्टिवल ऐसे बल्कि नहीं, ये इंटरनेशनल का मना इसको जाना जाता है योंगो रिवर फेस्टिवल को। तो बाहर से भी बहुत लोग आएंगे, तो इसलिए इट इज़ पार्ट ऑफ मेरे हिसाब से तो ये भी एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है अपना गालो एरिया में, गालो डोमिनेटेड एरिया में। ये भी एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि अगर ये हमारा जो भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड गलत है, नहीं बोल रहा, सही है। तो इसको सही तरीक़ा से हम लोग ले जाना है। हम सब साथ हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का साथ, हमारे गालो समुदाय का साथ, हम सब हैं। लेकिन ये फेस्टिवल इवेंट को हम सब मिल के आप सब पार्टिसिपेट करने से ठीक है। तो ये है हमारा अपील। आज आप लोग जितने भी जेडपीएम है 27 तिरुमला कॉन्स्टिट्यूंसी के और यहाँ के सीनियर पब्लिक लीडर, सीनियर सिटीजन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है। तो हमने देखा है गालो स्टूडेंट यूनियन और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक जॉइंट प्रेस रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है ये योंगो रिवर फेस्टिवल जो कि परसों होने जा रहा है, इस फेस्टिवल को उन लोगों की तरफ से कोई अपोज नहीं है। उन लोग का डिमांड ये है इस फेस्टिवल सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पे या गेस्ट के तौर पे कोई MP या चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर और MLAs और खास करके गालो MLAs भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर इनमें से कोई पार्टिसिपेट करता है तो GWS यानी कि गालो स्टूडेंट यूनियन और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट के ओर से अपना जितना ताकत है उस ताकत को लगा के जो है सेलिब्रेशन को रोका जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा। इसमें आप लोग का क्या कहना है? और दूसरी बात, इस बार परसों होने जा रहा है, तो आप काइंडली बता दीजिएगा चीफ गेस्ट कौन है इनॉग्रेशन देगा? इनॉग्रेशन डे बात तो ये है, अभी हमारा जिला परिषद जितना हमारा ये 27 लिरमा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जितना सीनियर सिटीजन है और हमारा पंचायत टीम है, इसलिए ये बात हम लोग मैसेज सोशल मीडिया में देख के आप सबका जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडियास हमारा स्टेट का लीडिंग मीडियास का थ्रू से हम लोग इसलिए अपील दे रहे हैं कि हम लोग का कहना है कि अभी जैसे हमारा जेडपीएम एक मैडम ने बोला, जैसे तादीन में हमारा एक तो ये है गोल्डन जुबली का मोपिन सेलिब्रेशन है, जिसमें हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर जो तागे तकी सर
वो आ रहा है। तो इस प्रकार का जो हमारा जो हमारा फेस्टिवल का जो अभी योंगो रिवर फेस्टिवल भी यहाँ 7th एडिशन है ये इस बार। तो ये प्रोग्राम तो ये फेस्टिवल तो हम लोग इस तरह का कैलेंडर इवेंट है पहले से करके आया। दिस अनफॉर्चुनेट जो हमारा गांगकाक सर का जो इंसिडेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के है, हम लोग ने बहुत इसके लिए दुख है। तो हम लोग इसलिए आप लोग को बोला है कि आप लोग का माध्यम से हम लोग जितना वेस्टयांग स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा गालो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबको हम लोग का अपील है आप लोग हम लोग का साथ आए और हम डिबेट किया जाए और ऐसे एक रॉन्ग मैसेज हमारा वेस्टयांग का डेवलपमेंट को, वेलफेयर को थोड़ा इफेक्ट ना करे। तो हम सब के वही अपील है। तो अभी जैसे आपका हमारा जो मोपिन में हमारा चीफ गेस्ट आएगा, मिनिस्टर आएगा, हमारा गालो समाज का एरिया में आएगा, गालो का वेलफेयर होगा, डेवलपमेंट होने से बेनिफिट होगा। तो इस ढंग से नहीं करने से ठीक है। एक एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बहुत इज्जत करता है समाज सोसाइटी, हमारा गालो कम्युनिटी का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छा ये तरीका नहीं कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ये इशू को आप लोग मिटा दो, छोड़ दो, ये नहीं बोल रहे हम लोग। वी आर नॉट अगेंस्ट देयर वॉइस। हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का वॉइस को हम लोग अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग को ये कहना है कि अपना वेस्टयांग में जो एक अच्छा इनोवेटिव एक काम हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, इसको आप लोग भी इस ढंग से एक तो देखने से ठीक है। तो हम लोग का ये अपील है। मतलब जी सर, छात्र संगठन जो गालो स्टूडेंट यूनियन और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन मिलकर जब वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे तो लग रहा था कि वह इस बात से ज़्यादा नाराज है कि जो 3 गालो लेजिस्लेटर से 3 गालो नेता है उनके तरफ से मिलकर के इस लेट टू मी गांगकाक के केस में कोई आवाज़ उठाया नहीं जा रहा है। और ऐसे में ये भी बात है कि सर आप लोग जैसे कि 27 लोगों के यहाँ के विधायक के आप लोग टीम है, आप उनके प्रतिनिधि हैं, तो अभी आप लोग सर मैडम आप लोग क्या कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं कि जो छात्र संगठन है वो भी सेटिस्फाई हो कि योंगो रिवर फेस्टिवल खत्म होने के बाद या उससे पहले आप लोग मिलकर गालो लेजिस्लेटर्स के साथ मिलकर ताकि वे भी सेटिस्फाई हो, आप लोग कुछ कदम उठाने वाले हैं, तुमी गांगकाक केस में कोई आवाज़ उठाने वाले हैं मिलकर सर? ठीक है, वो बात सही है। तो हर जितना गालो आदमी है, जितना गालो समाज है, हर कोई तो मतलब फील्ड में तो नहीं रहता है, उसमें लीड करेगा 1-2 आदमी। तो हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है, वी आर बिहाइंड देम। तो इस ढंग से अगर हम लोग को जो ऐसे है, हम जहाँ तक मालूम है हमारा गालो जितना लेजिस्लेटर है, हमारा जो कारबाग सर तो उसका 26 को इसका घर में आना जाना फ्रीक्वेंट किया और मैं से सर्विलेंस में इसका फैमिली में, कारण वो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का है। मैंने हमारा ये दूसरा एंगल से हमको नहीं दिख रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग तो है हमारा कारबाग सर को, इसका घर में आना जाना और कॉन्डोलेंस मैसेज दिया, सब कुछ हुआ और जितना एफर्ट डाला। और उस समय भी शाम इंसिडेंट टाइम में उसका फैमिली खुद मालूम है कारबाग सर क्या क्या नहीं किया। तो रेस्ट ऑफ द जैसे हम पीपुल्स जैसे हमारा जो लोग उधर करीब में नहीं है वो तो मालूम नहीं हो, कैसे मालूम होगा उसको? जो लेट टू मी गांगकाक का फैमिली को मालूम होगा कि कारबाग सर क्या उन लोग को मदद किया और कार्दोनियर साहब क्या मदद किया और केंतो जिनी सर क्या मैसेज दिया, ये है। तो अगर इसमें भी नहीं हो रहा है तो हम लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, स्टूडेंट्स का या ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग सब समाज गालो एंटर गालो को हम लोग डिस्कस कर सकता है वेस्टयांग में। तो डिबेट करके हम लोग क्या उन लोग को जोर लगा सकता है, हम लोग का तरफ से भी हम लोग प्रेशर देगा ऑनरेबल लोग को। और खास करके ये केस जो है हम आप सब जानते हैं क्योंकि हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में हमारा मानना है, ये मेरा मानना है कि मतलब हम लोग का सिस्टम है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट इसको अलर्ट बहुत जोरदार एक तो गठन किया, SIT गठन किया। तो ऐसे चीज़ नहीं कि हम लोग का लोकल चीज़ नहीं कि इसको पट से हम लोग करेगा, वो तो प्रोसीड्यूर में होगा। प्रोसीड्यूर में लैप्सेस होने से हमारा जितना गालो सिटीजन है हम लोग सब हाथ डालेंगे, यूनियन का साथ देंगे और हमारा विधायक लोग का साथ देंगे। अगर सरकार कोई उसमें कोई हिडन प्लान कुछ गलत तरीका से जो करेगा हम लोग भी इसको साथ देंगे। ये बात नहीं कि हमको इस सिचुएशन को
ये हमारा योंगो रिवर फेस्टिवल में मतलब अपना यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, एक्टिविटीज चल रहा है, जो हम पहले भी बोला है कि बहुत सा आलो ईस्ट आलो वेस्ट 27 का जितना युवा है, यूथ्स हैं, उधर पार्टिसिपेट है। और बहुत कुछ मैंने हमारा बहुत मेहनत करके 2 रुपया हमारा बस्ती वाला रूरल सेक्टर मतलब कमाने जा रहे हैं, और बाहर से इतना हमारा जो टूरिज्म लोग आ रहे हैं। तो ये सब में हम लोग का रॉन्ग मैसेज नहीं जाने से ठीक है, डेवलपमेंट को आगे हम लोग बढ़ाने से बरकरार रखने से ठीक है, और अपने इशू को भी हम लोग दबाना नहीं है, अपना इशू भी स्टैंड रहना है, और हम लोग का डेवलपमेंट भी आगे चलना है। थैंक यू। Good evening, all the viewers. Thank you all the media fraternities for facilitating us to express our views. I myself is Sri Rujum Raksav, Chairman YRF 2023, come ADC Kamba, and the man sitting in my left is Sri T Kopak, DTO Tourism West Siang District. तो मैं आज सभी व्यूअर्स को, सभी जनता को चेयरमैन के हैसियत से तो यही बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा 7th एडिशन जो योंगो रिवर फेस्टिवल 2023 कंबा में होने जा रहा है। तो इसके चलते लगभग 1 महीना से पहले हम सब तैयारी में जुटा हुआ है, और आज हर कंस्ट्रक्शन वर्क्स जितना भी करना था वो सब पूरा खत्म हो चुका है। अभी जो हम फिनिशिंग टच में है, परसों हमारा जो है ये जो इनॉग्रेशन होगा। तो आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, असल में हमारा ये जो फेस्टिवल जो है आगाज हो चुका है ऑफिशियली 10 तारीख से, क्योंकि उसमें हम लोग ने रैफ्टिंग कंपटीशन रखा है, बहुत सारे टीम उसमें भी पार्टिसिपेट लिया है। तो देन अगेन 11th ऑफ दिस मंथ, आई मीन यस्टरडे, तो एंगलिंग फेस्टिवल रहा, वो दाराक में ऑर्गेनाइज किया है। देन अगेन आज 12 अप्रैल फरा ग्लाइडिंग का ये जो है कंपटीशन रहा, वो अपना पाया में ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं इसलिए ये बताना चाहूँगा, फेस्टिवल शुरू हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन सिर्फ कुछ इनॉग्रेल पार्ट जो है परसों से होगा, 16 में अंत होगा। एवरीथिंग हम सब तैयार हो चुका है, और ये फेस्टिवल को मैं लोगों को बताना चाहूँगा, हमने बहुत कोशिश किया है। हमारा टीम जो है, DTO साहब ने बहुत दिन रात अभी भी यहाँ पे वो कैंपिंग करके बैठा हुआ है, अपना क्वार्टर छोड़ के साइड में कैंपिंग करके बैठा हुआ है, और इवेंट मैनेजमेंट के साथ हम सब ने बहुत मेहनत की है। और ये जो हम इस मकसद पे चल रहा है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो मैं सिंपलिसिटी मतलब जिस तरीक़ा से वो दिखा के अपना एरिया को प्रमोट, अपना यहाँ का पोटेंशियल, टूरिज़्म पोटेंशियल, इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। ये असल में 7th एडिशन जो कंबा में जो पहली बार हो रहा है योंगो रिवर फेस्टिवल का, ये एक्चुअली हम पहले अपना एरिया को, अपना लोगों का यहाँ के रहन सहन को, हमारे यहाँ का टूरिज़्म पोटेंशियल को, उसको एक्सपोज करने का चक्कर में एक्चुअली ये प्रमोशनल फेस्टिवल है। तो कल को हम अगर इसको पब्लिक का, जनता के सामने या टूरिस्ट के सामने, दुनिया के सामने अच्छी तरीक़े से अगर फेस होगा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे कंबा भी एक टूरिस्ट हब आने वाला दिन में हो सकता है। तो मैं एक चीज़ ये भी आप सभी को बताना चाहूँगा, तो जितना भी यहाँ जो एंगेज हुआ है काम करने वाला, लेबर वर्क्स, मैन पावर जितना भी एंगेज हुआ है, वॉलंटियर्स है, वर्कर्स है, आर्टिस्ट है, वो जितना भी है, स्टूडेंट्स है, और अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग भी हैं, वो आलो से, इस से है, आलो वेस्ट से है, 27 से है, सबसे मिलकर दिन रात उन लोग वहाँ पे कैंपिंग करके काम कर रहा है 1 महीना से। तो जितना भी ये है अपना यूथ लोग है, जैसे तैसे इस तरीक़ा से काम करके अपना कला को उन लोग जो काम में दिखा के, तो इससे भी कुछ उनका पॉकेट खर्चा निकल जाता है। ये वन वे हम अपना ये जो है
अनएम्प्लॉयड यूथ को एक मौका दे रहा है, अपना कला को दिखा के अपना तो काम करके अपना खर्चा निकालने का एक मौका दे रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेटिंग। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, जितना भी यहाँ के जनता हो, अपने वेस्टियांग का हो या अपने राज्य का हो या बाहरी मतलब हमारे राज्य दूसरा अनेक देश के कई भी कोने के लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा, हम सब ये सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, अभी फिनिशिंग टच जो है डेकोरेशन पार्ट जो है उसी पे लगा हुआ है। परसों से हमारा यहाँ फेस्टिवल शुरू होगा, ये आगाट होगा, ये जो है 16 में अंत होगा। तो मैं सभी लोगों को, सभी जनता को, सभी व्यूअर्स को, हर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का मेंबर्स को मैं ये अपील करना चाहूँगा, आपके ज़रिए ये कम्बा का जो है योंगो रिवर फेस्टिवल जो 7th एडिशन है ये कामयाब हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को ये मेरा अपना तरफ से एज ए चेयरमैन और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तरफ से मैं आप सभी को न्योता देता हूँ, अपना आपको ये फेस्टिवल का एक हिस्सा समझ लीजिए। आप यहाँ आके बिल्कुल ये फेस्टिवल का बिल्कुल आनंद लीजिए, यहाँ का लोगों का रहन सहन, यहाँ का एरिया का ब्यूटी, इसको आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। मैं इसलिए यही एज ए चेयरमैन मेरा ये अपील सभी को रहेगा, आप सभी को कम्बा और यहाँ के लोग और वेस्टियांग के लोग आपके लिए इंतज़ार है। मैं आपको 14, 15, 16 में आपका यहाँ आना मेरे लिए बहुत अच्छे बात होगा, मेरा फेस्टिवल को कामयाब होगा। मैं इसलिए आप सभी के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, सभी सिटीजन के लिए आप सभी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कम्बा, ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट टीम्स, ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, आप भी यहाँ आके भागीदारी लीजिए फेस्टिवल का। थैंक यू वेरी मच। तो सर एक दो सवाल रहेगा, जैसे अभी आपसे पहले पंचायत लीडर्स जो आपके एरिया के पंचायत लीडर्स और सीनियर सिटीजन्स की ओर से भी एक प्रेस ब्रीफिंग रहा है, तो उसमें भी मैंने वही सवाल पूछा है, तो उनका तरफ से कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सका है। तो यू बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस 7th एडिशन ऑफ योंगो रिवर फेस्टिवल, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा सर, जैसे आप सबको पता है कल एक न्यूज़ चैनल में गालो स्टूडेंट यूनियन और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की ओर से एक जॉइंट प्रेस रिलीज दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया है, प्रेस ब्रीफिंग। तो उस ब्रीफिंग में सर सीधा उन्होंने कहा है इस सेलिब्रेशन में जो है कोई भी पॉलिटिकल लीडर यानी चीफ मिनिस्टर, एमपीज, मिनिस्टर्स, एमएलएज और गालो स्पेशली गालो के भी एमएलए इसमें जो है भाग नहीं लेने, इस 3 पार्टिसिपेंट एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट और जो भी हो। तो अगर इस तरह का अगर पॉलिटिकल लीडर अगर आता है, पार्टिसिपेट करता है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल के जो है पूरा ताकत लगाएगा इस फेस्टिवल को बॉयकॉट करने का। तो इसमें सर आप सीधा बता दीजिएगा कि हमारे व्यूअर्स जो हमारे आम जनता जो इस फेस्टिवल में आनंद लेना चाहता है, तो उसके लिए, उसका सुरक्षित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपका क्या बंदोबस्त किया गया है? और ये भी आप बता दीजिएगा कि चीफ गेस्ट क्या पॉलिटिकल कोई लीडर या ऑनरेबल कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन के, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कहना है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ऑनरेबल कोई आ रहा है तो उन लोग जो है इसे बॉयकॉट करने का पूरा जोर से तैयारी में। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? मैं इस विषय में एज ए चेयरमैन और जो बाइकआउट वाला जो बात जो है बेसिकली इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इश्यू। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ के मैं ये वेरी मतलब जो बाइकआउट कॉल किया है इसको अनफॉर्चुनेट फील करता हूँ, क्योंकि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, फेस्टिवल तैयार होकर 1 महीना से तैयार होकर आगाज हो चुका है ऑफिशियली 10 तारीख से। इन द मिड कोर्स ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेशन आप 11th आवर में आके बाइकआउट कॉल करना वो सही अंदाज़ा नहीं है मेरा कहने का मतलब। क्योंकि हाँ, इश्यू जो मुद्दा लेके उठ हो सकता है, इश्यू सही हो सकता है, लेकिन मकसद जो है आपको 11th आवर में ये आके इश्यू को लेके ये करना मकसद सही नहीं है।
मुद्दा सही हो सकता है लेकिन टाइमिंग जो सही नहीं है, मैं ये बोलता हूँ। तो इसलिए मैं अपने गालो स्टूडेंट यूनियन इनके मेंबर्स और जितना वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स, मैं इन सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो है बीइंग ए यूथ ऑफ द सोसाइटी, कल को अगर वो भी ये सिचुएशन में आएगा तो आप एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। ये एक जो है अभी जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें जितना भी एंगेज किया है हमारा स्टूडेंट ही है, हमारे अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग ही है। तो अगर आप उसके लिए भी नहीं सोच पाता है तो मैं समझ में नहीं आता है आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आप किसके लिए सोचता है। तो इसलिए मेरा उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप अगर आपको तो पता था ये फेस्टिवल जो है महीना भर से चल रहा है, तो अगर कुछ इच्छू है तो पहले आप आ सकता था, लेकिन 11th आवर में आके इस तरीक़े से ये बोलना टाइमिंग सही नहीं है। मुद्दा सही हो सकता है, टाइमिंग सही नहीं है। और यहाँ जो है लेजिस्लेटर का बात करने से मैं एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से नहीं है, बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स, तो मैं ये कहूँगा लेजिस्लेटर को मिनिस्टर को वायलेट करके हम कहाँ जाएंगे। आफ्टर ऑल दे आर द पॉलिसी मेकर्स। इनका चलते ही हमारे देश में जो है, हमारे राज्य में जो है, समाज में हुआ है जो विकास का जो लहर जो है इनका ये से डिसीजन पे चलता है, तो इनको वायलेट किस तरीक़ा से करें। हर चीज़ के लिए कुछ समय होता है, कुछ तरीका होता है। मैं इसलिए मैं मुद्दा के बारे में उनका ये नहीं कह रहा है, टाइमिंग के बारे में बोलता है बीइंग ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, क्योंकि फेस्टिवल तो 10 तारीख से आगाज हो चुका है। तो आज तीसरा दिन हम चल रहा है। 10 में भी कंपटीशन रहा, 11 एडवांसर ये स्पोर्ट्स का कंपटीशन रहा, 11 में भी रहा, आज भी 12 रहा। आज आके हम इसको ये करेगा वो करेगा, टाइमिंग को लेकर मैं थोड़ा कुछ नहीं है बिल्कुल। मैं इसलिए अपने स्टूडेंट यूनियन से यही कहूँगा, अब कल के भविष्य है, समाज को चलाना कल आप ही का है। अगर इस तरीक़े से ये जो फेस्टिवल जो है एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जो मुद्दा जो है आपका पास में जो मुद्दा है, मुद्दा को उठाना सही अंदाज से ज़रूरी है, एकदम दम से सही अंदाज से उठाना ज़रूरी है। लेकिन साइड बाय साइड जो है जितना विकास की लहर जो है एक्टिविटीज़ ये चलते रहना है। एक मुद्दा के लिए हर चीज़ नहीं होना है, ये चीज़ को नहीं होने से ये सही बात नहीं है हमारा जहाँ समझ में आता है। और रहा VIPs के बारे में, तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा 14 में वी हैव इनवाइटेड आवर रेस्पेक्टेड न्यातो दोकुम सर, इज़ ए MLA कम चेयरमैन लेबर बोर्ड का, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। देन वन मोर मिस्टर हायंग मांगपी सर, MLA सियांग ताजो, इनको भी बुलाया है। देन अनदर वन मोर आवर सीनियर लेजिस्लेटर कार्डोनिगर को भी इन दोनों को साथ देने के लिए बुलाया है। ये 14 का यही हम लोग का VIP लिस्ट है। तो सर थैंक यू सर आपके जवाब के सर। और इसमें तो मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे मैंने कहा है जो टाउन से दूसरा डिस्ट्रिक्ट से या किसी से कहीं से भी जो रिवर फेस्टिवल को एंजॉय करने आएंगे जो और आना चाहते हैं, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेगा? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर कोई VIPs या पॉलिटिकल लीडर आता है तो बॉयकॉट करने का सीधा उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इसमें आप अगर आप एज चेयरमैन आपने डिक्लेयर कर दिया चीफ गेस्ट जो है हमारे ऑनरेबल जो है पॉलिटिकल लीडर्स ही आ रहे हैं, तो इसमें सर आपका तरफ से यहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या स्टेप लेने जा रहा है और आम आदमी के लिए आप एक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? नहीं, बात चीज़ ऐसा है, हाँ ठीक है, उनने बाइकआउट कॉल किया है, मैं वो समझ में आता है। उनका जो है टारगेट जो है पॉलिटिकल मतलब मिनिस्टर्स, MPs, स्पेशली गालो MLAs, इनका ऊपर में टारगेट किया है। तो किस तरीक़ा से वो क्या मुद्दा से जो उनका ये जो है सोच किया है वो तो हम नहीं बता सकते। सर आपको यहाँ मैं रोकना चाहूँगा सर, उसका सोच यही है लेक तुमी गंगा का केस में जो है गालो MLAs जो है
कोई भी आवाज नहीं उठाया है। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, ये जो है सीएम और ऑनरेबल होम मिनिस्टर को जो है सही सवाल नहीं कर रहा है, इसको दबाया जा रहा है। उनका ये मानना है। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, लेट टुमी गमकाक जो है हमारा भी रिश्तेदार है, हमारे अपने भाई था, स्कूल में भी हमारा जूनियर रहा और बहुत अच्छा ऑफिसर रहा। ये कोई इसमें सेकेंड थॉट नहीं है। तो जो उनका लिए हमारे गालो समाज जो है बाकी अरुणाचल का जितना भी समाज के साथ मिलकर इनका मुद्दा को उठा रहा है, तो वो जो है गवर्नमेंट जो है उसका रेस्पॉन्स करके SIT कंस्टिट्यूट करके ये करके गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट का अभी जो क्या फाइनल कंक्लूजन है, क्या रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है वो वही बता पाएगा, क्योंकि मैं उसी फील्ड में नहीं हूँ। तो इसलिए ये मुद्दा तो सही है, सब दुखी है। तो इसलिए हम सभी भी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना एपेक्स बॉडी गालो वेलफेयर सोसाइटी का अपील पे 10 तारीख को हम सभी ने भी एक दिन का कैजुअल लीव लेकर हमने भी साथ दिया है। सॉलिडरिटी एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमने देखा है। और ये मुद्दा जो है आप सभी को भी पता है, मीडिया पैटर्निटी को भी, हम लोग का जो फैमिली मेंबर्स के तरफ से वो जो उसको गालो वेलफेयर सोसाइटी को इंटरेस्ट किया है ये मुद्दा को स्पीयर हेड करने के लिए। तो अभी गालो वेलफेयर सोसाइटी इस मुद्दा को अपना रहा है। वो इस तरीक़ा से किस तरीक़ा से और आगे बढ़ेगा वो हम नहीं बता सकता है। लेकिन जब गालो वेलफेयर सोसाइटी को हमने ये मुद्दा को इंटरेस्ट किया है, तो सब ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना तरीक़ा से ऐलान करने का ज़रूरत किया है। एक लाइन ऑफ जो एक्शन जो है, जो हम जिस तरीक़ा से मुद्दा को लेकर आगे जाना चाहिए, प्रोपोर्शनल होकर जाना चाहिए। इस तरीक़ा से होने से वो जो चीज़ जो है मुद्दा से भटक भी जाता है कभी कभी। इसलिए हम सब इसमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है एज ए मेंबर। जब अपना एपेक्स बॉडी को हमने ट्रस्ट करके इनका ऊपर जिम्मेदारी सौरा है, तो कमेंट उससे आना चाहिए, कॉल उससे आना चाहिए। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना मर्जी से उसको इंटरेस्ट करने के बाद अपना अपना मर्जी से कॉल करने से ये कोई मतलब कोई भी लोग इसमें सवाल ज़रूर उठेगा। इस तरीके से समाज भी नहीं सकेगा। तो एक समाज है तो मिलकर अपना एपेक्स बॉडी का साथ मिलकर काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मेरा ये जो है, आपने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का बाकी का जो विजिटर्स का सेफ्टी के लिए आपने सवाल पूछा है, तो मैं इसमें भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और जो हम एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस का प्रशासन के जिम्मेदारी में है, हम उसी पे भी काम कर रहा है जिस तरीक़ा से हम सुरक्षा लोगों को दे सकता है। तो मैं आने वाला दिन में इसका बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी हम बिल्कुल मतलब तैयार हैं। ये लोग जो है बेफिक्र रही है, आशंका रही है। जिस मुद्दा को जो आपने अभी सवाल उठाया लेट टुमीगंग का जो उसका बारे में, हम भी इसका ये है शौक में है, सब शौक में है, साथ में है। तो लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन जो गवर्नमेंट को फ्लैश किया समाज ने, वो जो कर रहा है, अगर उनका फाइंडिंग पे रिजल्ट पे अब हमको सेटिस्फाई नहीं होने से, और फर्दर प्रोसीडिंग भी मेरा तरीका है कानून के तौर पे, जैसे हम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने किया है, ये एंडिंग, ये फाइनल, ये बात नहीं है। कोर्ट भी ओपन टू ऑल, अगर हम सेटिस्फाई नहीं आगे भी जा सकता है। इस पे ज़रूर हम उम्मीद रखता हूँ। मेरा गालो वेलफेयर जितना भी समाज के जो लोग हैं शायद इस पे ज़रूर गौर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आखिरी एक छोटा सा सवाल सर, मे बी देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप, और अभी इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद बेशक उम्मीद आपके तरफ से सबके तरफ से ये लगाया जाएगा कि जो बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर सामने आए, ताकि स्मूथली फेस्टिवल भी हो जाए। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं, बस एक ही दिन बचा है।
तो सर क्या इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो क्या ये मुमकिन है कि आगे आप उन्हें कोई राउंड टेबल डिस्कशन, आमने सामने बैठकर डिस्कशन के लिए, क्विक डिस्कशन के लिए बुलाएंगे? और अगर उनका रिस्पांस आप क्या सीख करते हैं, अगर आप इसे बुलाना चाहेंगे तो भी किस तरह का रिस्पांस आप सीख करेंगे युवाओं से? मैं तो अभी भी उम्मीद लेके बैठा हूँ बीइंग ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, क्योंकि गालो स्टूडेंट यूनियन, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, तो कल की समाज का जो भविष्य है, तो मैं उनसे बहुत उम्मीद लेके बैठा हूँ। समाज में वो ऐसे कुछ ना करे जो समाज के लिए सही ना हो, क्योंकि उनको कल का समाज का नेता बनना है, कल का ये समाज को आगे बढ़ाना है, इनको उनके कंधे पे है। तो वो ऐसे रास्ता दिखाए जो चीज़ हमारे समाज के लिए और हमारा भविष्य के लिए अच्छा हो। अगर ज़रूरी होने से ये चीज़ भी आप जो मुद्दा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, हम हमेशा तैयार हैं। तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनके साथ भी ये विषय में ज़रूर चर्चा करेंगे। अगर ज़रूरी होने से ज़रूर उनको भी इनवाइट ज़रूर करेंगे, इनका बात भी सुनेंगे। हम अगर आगे हम सब मिलकर किस तरीक़ा से समाज को आगे ले जा सकता है, मैं वो रास्ता ज़रूर नापेंगे। तो मैं अभी भी उम्मीद लेके बैठा हूँ हमारे गालो समाज के युवा फिर ऐसा कुछ ना करे जो अपना समाज में ही दाग लगे, ये मैं उम्मीद लेके बैठा हूँ। उन सभी अपना युवा लोग से भी महफिल है, आप भले ही यहाँ काम नहीं कर रहा होगा यंगो रिवर फेस्टिवल में, फिर भी हर कोई से मेरा ये ही नहीं होता है आप भी अपना आपको इसका सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दा को जो है उठाना है, वो सही अंदाज से सही प्रूफ का साथ मुद्दा को उठाना है, प्रॉपर वे में उठाना है, ये मैं आशा रखता हूँ।